हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने समझा कि मशीन लर्निंग होती क्या है। आज हम उसके अगले स्टेप पर चलेंगे, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, यानी कि मशीन किस किस तरीके से डेटा के साथ सीख सकती है। और टेंशन मत लीजिए, हम आपको इतने सिंपल भाषा में समझाएंगे कि आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपको समझ में आएगा कि मशीन लर्निंग के क्या टाइप्स होते हैं। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो ना देखा हो, मशीन लर्निंग क्या होती है, तो उसे जाके ज़रूर देखें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। तो पहली बात आती है कि सुपरवाइज लर्निंग की। सोचिए आप एक क्लासरूम में हैं, टीचर आपको मैथ्स के सम सिखाते हैं और साथ साथ करेक्ट आंसर भी बताते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको मालूम होता है कौन सा आंसर सही है, कौन सा गलत है। बिल्कुल वैसा ही सुपरवाइज लर्निंग है। मशीन को डेटा के साथ आंसर भी दिए जाते हैं। मशीन एग्जाम्पल के साथ पैटर्न सीखती है और फिर नए डेटा पे प्रेडिक्शन करती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि कैट और डॉग की फोटोज मशीन को दिखाई जाती हैं, और एक नहीं बहुत सारी हजारों में। और साथ ही बताया भी जाता है कि देखिए ये कैट है और ये डॉग है। अब जब न्यू फोटो आएगी, मशीन कॉन्फिडेंटली बता देगी कि जो है ये तो डॉग है। इसी तरीके से जो है, अब बात आती है दूसरी, अनसुपरवाइज लर्निंग की। अब अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? इसमें मशीन को बस डेटा दिया जाता है, आंसर नहीं। भाई अभी हमने बात की सुपरवाइज में हम क्या दे रहे थे? सिर्फ डेटा भी दे रहे थे और आंसर भी दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यानी कि टीचर नहीं बताता कि कौन सा आंसर सही है। मशीन खुद पैटर्न्स और ग्रुप ढूंढती है। सोचिए आप स्कूल ट्रिप पर गए हैं, बच्चे खुद अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ग्रुप्स बना लेते हैं। वहां आप देखिए कि जो है क्रिकेट वालों का एक तरफ का ग्रुप बन जाता है, और जो चेस में लोग इंटरेस्टेड होते हैं उनका एक अलग सा ग्रुप बन जाता है। कुछ मूवीज में इंटरेस्टेड होते हैं उनका एक अलग सा ग्रुप बन जाता है। तो मतलब है कि ग्रुप्स अलग अलग आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बना लेते हैं। वहां पे कोई ये नहीं बता रहा होता है कि देखो तुम उस ग्रुप में जाओ या उस ग्रुप में जाओ, कोई बताता है? लेकिन आप लोग सब दोस्तों का ग्रुप्स बन जाता है। तो एक तरीके से ये एग्जाम्पल अनसुपरवाइज लर्निंग का है, यानी काम मशीन भी करती है, यही काम मशीन करती है। जैसे अगर हम बात करें कि एक शॉपिंग ऐप के पास यूजर्स के परचेज डेटा है, मशीन खुद पैटर्न फाइंड करती है। इन यूजर्स को शूज पसंद है, इन्हें जैकेट्स पसंद है, इस तरह प्रोडक्ट रिकमेंडेशन बनता है। अब बात आती है तीसरे टाइप की। तो ये जो तीसरा और काफी इंटरेस्टिंग टाइप है, इसे कहते हैं री लर्निंग। इसमें मशीन एक एजेंट के जैसे काम करती है। मतलब वो इन्वायरमेंट में एक्शंस लेती है और उसके बेसिस पे रिवॉर्ड या पनिशमेंट मिलता है। बिल्कुल गेम जैसा। जैसे गेम में नहीं होता है कि आप सही मूव करते हो तो पॉइंट्स मिलता है, और गलत मूव करते हो तो लाइफ चली जाती है, या फिर आपका नेगेटिव पॉइंट मिलता है, तो अगली बार आप बेटर डिसीजन लेते हो। इसी तरीके से मशीन में जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार की हम बात करें, तो अगर कार सही टर्न लेती है तो जो है सेफ है, रिवॉर्ड मिलता है। और अगर कार गलत टर्न लेती है तो एक्सीडेंट हो सकता है, पनिशमेंट है। तो मशीन हर बार ट्राई करके अपनी मिस्टेक से सीखती है और इम्प्रूव करती है। ये है आपका री लर्निंग, मतलब ट्रायल एंड एरर। तो हमने बात किया सुपरवाइज लर्निंग की। सुपरवाइज लर्निंग का मतलब डेटा के साथ आंसर्स, मतलब टीचर वाली टेक्निक, टीचर वाली लर्निंग का तरीका, कि टीचर बता रहा है कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर। ये है सुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग मतलब सिर्फ डेटा है, आंसर नहीं है। और डेटा के हिसाब से वो जो है वो ग्रुप्स बनाते हैं। जैसे हमने बताया, ग्रुप्स वाला एग्जांपल दिया था कि दोस्तों का ग्रुप अलग अलग बन जाता है। और फिर तीसरा है री लर्निंग, मतलब ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मतलब क्या हुआ कि आप
जो है ट्राई करते हैं, उसके बाद एरर आती है, और अगर आपको सही ट्राई अगर आपका सही होता है तो रिवॉर्ड मिलता है, वरना पनिशमेंट मिलता है, मतलब गेम वाली लर्निंग। तो ये 3 ही हैं मशीन लर्निंग के कोर टाइप्स, जिनके बेसिस पे दुनिया के बड़े-बड़े एआई सिस्टम बनाए जा रहे हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो, तो इसे ज़रूर करें और अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, ताकि ये सभी लोगों तक पहुँच सके।